आइए हम लोग जोरदार शब्दों में गुरु महाराज जी के जय जयकार करते हैं ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज के, थोड़ा जोर लगा करके, श्री सद्गुरु महाराज की, और थोड़ा श्री सद्गुरु महाराज की। अभी हम लोग एक दिवसीय संतमत सत्संग में उपस्थित हैं, श्रवण कर रहे थे पाठ के द्वारा सत्संग की महिमा। संसार में सत्संग की महिमा बहुत विशेष है। यह मुंह से कहने योग्य नहीं है, इतनी महिमा है कि इसको मुंह से आज तक कोई कह नहीं पाया है। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबके सब सत्संग के ही प्रभाव से हुए हैं। वाल्मीकि, नारद, घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। वाल्मीकि बहुत बड़े हत्यारे थे, लेकिन सत्संग के संग में, संतों के संग में, सत्संग से वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए, परमात्मा के समान हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि नारद दासी पुत्र थे, नौड़ी पुत्र, जिसको नौड़ी कहते हैं। हाँ, नौड़ी पुत्र थे, दासी पुत्र थे नारद। लेकिन सत्संग के प्रभाव से तीनों लोक में पूज्य हो गए। नारद बाबा तीनों लोक में पूज्य हो गए। वाल्मीकि, नारद, घट जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी। उन्होंने अपने होने की कथा अपने मुख से स्वयं कही है कि वे लोग कैसे थे और कैसे हो गए। नीच से नीच आदमी भी जब सत्संग के शरण में जाता है तो वह ऊंचा हो जाता है, और ऊंचा से ऊंचा आदमी भी कुसंगति के शरण में जाता है तो वह नीच से नीच हो जाता है। अजामिल ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का बेटा था अजामिल, लेकिन वह अजामिल वेश्या का साथ किया, नीच का साथ किया, वो भी नीचा हो गया। नाभादास जाति के डोम थे। नाभादास जाति के डोम थे, लेकिन वह सत्संगति किए, अच्छे लोगों की सत्संग किए, नाभादास उच्च हो गए। स्वपच भगत जाति के डोम थे, लेकिन संतों का साथ किया, महापुरुषों का साथ किया। उनके बिना युधिष्ठिर जी महाराज के यज्ञ में घंटा नहीं बोला। बहुत सारे ऋषि मुनि खा लिए थे, बहुत सारे महात्मा लोग भोजन कर लिए थे, लेकिन भगवान कृष्ण बोले थे कि भक्त का भोजन हो जाएगा तो घंटा 3 बार अपने बोलेगा। लेकिन बहुत खाए, इतने खाए कि जूठन का पमार बह रहा था, लेकिन फिर भी घंटा नहीं बोला। भगवान कृष्ण से कहते हैं कि केशव, आपने कहा था जब यज्ञ सफल हो जाएगा तो घंटा अपने आप टनाक बोलेगा, लेकिन यज्ञ तो हो गया पर घंटा कहाँ बोला। भगवान कृष्ण कहते कोई भक्त छूट गया है, कोई भक्त छूट गया, इसीलिए घंटा नहीं बोला। बोले वह भक्त कहाँ मिलेंगे?
बोले वह काशी में नाम है सुदर्शन, जाति के स्वपच अर्थात डोम है। भेजे भीम को, जाओ बुला करके लेते आओ। भीम हाँ मतलब बल का घमंड था। गए और कहते हैं चलिए हमारे भाई महाराज युधिष्ठिर है, उनके यहाँ यज्ञ हो रहा है, उसमें आपको निमंत्रण है, चलिए। सुदर्शन कहते हैं कि देखो मेरा सुमरनी है, कोना में थोड़ा सा उठाओ। सोचा कि जाति का डोम है, इसके सुमरनी को माला को कैसे छुएंगे, तो पर भी कंगुड़िया उंगली लगाता है, नहीं उठा, हाथ लगाए नहीं उठा, दोनों हाथ लगाए फिर भी नहीं उठा, पूरा दम लगाए नहीं उठा। अंत में कहते हैं कि जहां तहां भैया हमको भेज देता है, गए अपने भाई के पास, युधिष्ठिर के पास, और कहते हैं हमको जहां तहां भेज देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम किसी भाई को मत भेजो, तुम स्वयं जाओ, एक रथ खाली लेकर के जाओ और एक रथ पर तुम जाओ, आदर से उसको लाओ। युधिष्ठिर जी महाराज स्वयं गए और कहते महाराज चलिए मेरे यहाँ यज्ञ है, इसलिए आपको निमंत्रण के लिए आया हूं, खाली रथ भी लेकर के आया हूं आपको ले जाने के लिए। स्वपच कहते हैं कि देखो तुम राजे हो, राजा महाराजा हो, तुम्हारे पास में बहुत अन्न आता है, हाँ पवित्र अन्न भी आता है, अपवित्र अन्न भी आता है, और तुम्हारे वह अपवित्र अन्न को खा करके मैं अपने मन को अपवित्र करूं, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जाऊंगा, जाओ। कहते महाराज मैं माना कि मेरे यहाँ बहुत तरह के अन्न आते हैं और पवित्र भी बहुत है, लेकिन आपके ही ऐसे भक्त तो उसको पवित्र करेंगे, और कौन पवित्र कर सकता है, इसलिए महाराज चला जाए। उनकी नम्रता को देख करके कहते अच्छा ठीक है चलो। जाते हैं वहां, महारानी द्रौपदी सोची कि आज भक्त का भोजन होगा, इसलिए अपने हाथ से 56 प्रकार का व्यंजन बनाई थी, भोजन में थाल में परोस करके देती है, अलग अलग कटोरा में। स्वपच जी क्या करते हैं, जितने भी भोजन थे सबको एक जगह कर दिए, सबको एक के साथ मिला दिए, हाँ समघटार कर दिए, सबको मिला दिए। एक कर लेते हैं तो उधर एक बार टनाक घंटी बोला, घंटा एक बार टनाक बोला, दूसरे कर लेकर के जैसे मुंह के पास गए, मुंह में नहीं डाले, मुंह के पास गया, अब फिर वह कर लौट करके थाली में आ जाता है। युधिष्ठिर जी महाराज कहते महाराज क्या जब भोजन, बोले कि पहला जो कर खाया वो तो भक्त का कर था, भक्त का भोजन था, अब जो भोजन करूंगा वह डोम का भोजन हो जाएगा। कहते महाराज आपको कौन कह सकता है डोम, बोले कि जाकर के पूछो, हाँ महारानी द्रौपदी से जाकर के पूछो उन्होंने क्या मन में सोचा। द्रौपदी 2 मंजिला ऊपर से देख रही थी कि भक्त के लिए भोजन बनाई हो, कैसे भोजन करते हैं, तो देखे कि सबको एक ही साथ डाल करके सान करके, हाँ जैसे कर लिए, उसके बाद उसके मन में आया कि अलग अलग खाते तो अलग अलग स्वाद मिलता सबका, किसका कैसा किस तरह का स्वाद है अलग अलग मिलता, ऐसा सबको एक ही साथ मिला दिया। आखिर जाति का डोमेन है, आखिर जाति का तो डोमेन है। हाँ द्रौपदी से पूछते, बोले कि हाँ बिल्कुल मैंने यही सोचा था। वो मन में सोची या तुरंत ये जान गए, उधर जैसे सोचे वैसे तुरंत जो हम गए। अब सोचिए बिचारिए थोड़ा सा भक्त कैसे होते हैं, वेशभूषा से भक्त कहलाने वाले संसार में बहुत है।
लेकिन भेष विशेष से भक्ति नहीं होती है। भक्ति करे करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। कोई सूरमा ही कोई भक्ति करता है, कोई वीर ही भक्ति करता है। संसार में भक्ति का नाटक तो बहुत आदमी करते हैं, वेशभूषा भी बहुत बनाते हैं, लेकिन इससे भक्ति नहीं होती है। भक्ति होती है जो अपने तन मन धन परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देता है। मेरा कुछ भी नहीं, सभी परमात्मा के हैं। तन मन धन सब अर्पण करी करी, मैं ही करे गुरु सेव जी। भजो भजो गुरुदेव हो भाई, भजो भजो गुरुदेव हो। जो अपने तन मन धन सब कुछ गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है, वही भक्त कहलाता है, और भगवान उसी के ऊपर खुश होते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि नीच से नीच आदमी भी सत्संग किए, संतों की संगति किए, अपने जीवन को उनके अनुसार ढाले, तो नीच से नीच आदमी भी बहुत उच्च गति को प्राप्त किए। सूरदास जी महाराज पुजारी था, पंडित जी थे। हाँ, पूजा पाठ करते थे, भगवान का पूजा करते थे। एक दिन गए नदी किनारे स्नान करने के लिए। एक नदी के उस पार से एक चिंतामणि वेश्या थी, वह भी आई स्नान करने के लिए। नदी में स्नान करती है, स्नान करने के बाद शरीर से कपड़ा चिपक जाता है। चिंतामणि वेश्या जो स्नान की और उनके स्नान करने के बाद जो उनके चेहरे को देखे, बिल मंगल अपने आप को भूल गए कि हम कौन हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम वेद पाठी हैं, हम क्या मतलब जो है पूजा पाठ करने वाले हैं, सब बात भूल गए और चिंतामणि के ही साथ लग गए। चिंतामणि जहां रहती थी वहां चले गए। धीरे धीरे चिंतामणि से बहुत प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि बिना चिंतामणि के उनको रहना दुर्लभ हो जाता था। कभी भी चले जाते थे चिंतामणि वेश्या के पास। संजोग से एक दिन नदी, सावन भादो का मौसम था, बारिश हो रही थी, आंधी तूफान भी था, और उस समय उनके मन में हुआ कि जाना चाहिए वेश्या के पास। चले गए, भेंगते तिरते वेश्या के पास। दरवाजा खटखटाए, आवाज देती, कौन? बोले कि मैं तुम्हारा प्रेमी बिलमंगल। बोले कि हाय राम, दिन भर पाप करती हो, कम से कम रात को भी तो अमन चैन से सोना चाहिए, लेकिन कैसा है जीवन मेरा। प्रभु उनके अंदर शायद उस समय में निवास कर जाता है, और वह चिंतामणि कहती है, सुन लो, ये दरवाजा तुम्हारे लिए सदा के लिए बंद है। अगर दरवाजा खटखटाना ही है तो जा, भगवान का दरवाजा खटखटा, परमात्मा का दरवाजा खटखटा। अब तुम्हारे लिए चिंतामणि का दरवाजा सदा के लिए बंद है। बहुत जबरदस्त ठोकर लगा। बोले कि अरे तुम क्या कर रही हो, जानती हो मैं तुम्हारा कितना प्रेमी हूँ। 12 बजे रात को मैं अपना घर से फेंक करके नदी टप करके आया हूँ, डूबते डूबते बचा नदी में, और तुम्हारे पास आया, तुम इस तरह से अपमान कर रही है। परिणाम जानती है? बोले परिणाम जो भी हो, लेकिन बस मैंने कह दी, हाँ बस कह दी, दरवाजा नहीं खुलेगा आपके लिए, सदा के लिए बंद। बहुत जबरदस्त ठोकर लगा, और ये चल देते हैं। चल दिए, मथुरा की तरफ गए, और वहां जाकर के मथुरा तरफ जाकर के एक भगवान कृष्ण के मंदिर में फिर पुजारी का काम करने लगे। बिल्वमंगल पंडित तो थे ही, जानकार तो थे ही, फिर पूजा पाठ करवाने लगे, करने लगे। संजोग से एक नववधू, नई शादी हुई थी, आई पूजा करने के लिए। अभी ब्राह्मण का मन जो है ना हिल गया,
अब उसको किसी तरह से फुसला करके पूजा करा रही है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। घंटा 1.5 घंटा हो जाता है, वो समझ ली कि लगता है ब्राह्मण का हाँ बुद्धि बिगड़ गया है, इसका रंग ढंग इसका बदल गया है, इसीलिए यहाँ विशेष देर नहीं रहना चाहिए। वहां से किसी तरह से छुट्टी छुड़ा करके जाती है घर। घर जैसे गई, ये भी पीछे से पहुंच जाता है, पीछा से बिलमंगल भी पहुंच जाता है और कहते हैं दरवाजा खोलो। उनके पतिदेव थे, बोले कि देखिए वो ब्राह्मण हाँ उसका ख्याल ठीक नहीं है, मुझे पूजा मोजरा करके रखे और उसके बाद जब मैं आई तो मेरे पीछे आ गया है, इसलिए इसको किसी तरह से रोकिए। बोले अच्छा कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो, दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोल दिए। उसके बाद यहाँ बिलमंगल जाता है और बिलमंगल कहता है कि देखिए आपकी पत्नी गई थी मंदिर अभी पूजा करने के लिए। बोले कि हाँ गई तो थी। तो एक बार उसी तरह से जैसे वह गई थी मंदिर सज धज करके, इसी तरह से सज धज करके एक बार कहिए मेरे पास आने के लिए। कहते कोई बात नहीं, आप बैठिए कुर्सी पर। अपनी पत्नी से बोले जैसे तू सज धज करके गई थी मंदिर पूजा करने के लिए, उसी तरह से जाओ। बोले कि आप ही कैसे पति है पर पुरुष के पास आप करें सज धज करके जाने के लिए। बोले कि तुम चिंता मत करो, हम है ना, मैं नहीं रहता फिर कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ एक बार। सज धज करके गई। इसके बाद बिलमंगल कहते बहन 2 टकवा होगा। हाँ हाँ, तो 2 टकवा उधर से लेते आए। बिलमंगल कहते हैं कि देख लो आंख, अब दोबारा देखने के लिए तुमको समय नहीं मिलेगा, जो देखना अभी देख लो, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। दोनों हाथ में 2 टकवा लिए और सीधे दोनों डिम में भोंक दिए। आंख फूट गया, आंख से अंधे हो गए। तब से उनका नाम पड़ा सूरदास। सूरदास भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी महाराज हो गए, आंख से अंधे हो गए। उनके पतिदेव उसका इलाज करवाए, आंख कुछ ठीक हो गया। हाँ, उसके बाद वहां से निकल गए। अब दिन रात प्रभु का ही स्मरण करते थे, संसार का कोई झंझट नहीं रहा। जो आंख था वह आंख भी फूट गया। अब दिन रात प्रभु परमात्मा का चिंतन मनन, उसके सिवा कुछ भी इसको दिखाई नहीं पड़ता था। जाते जाते सूरदास जी महाराज जाते जाते एक भतहा कुआं में गिर गए, जिसमें पानी नहीं था, पूरा करकट भरा हुआ था। भतहा कुआं में गिर गए, बहुत नीचे था कुआं। जैसे नीचे गिरा भतहा कुआं में, वैसे ही प्रभु को पुकार रहे हैं, हाँ परमात्मा का नाम ले रहे हैं। परमात्मा को दया आ जाती है, वे क्या करते हैं, हाँ भगवान कृष्ण बालक का रूप धर करके, ग्वाल का रूप धर करके आए और लाठी दिए। बोले कि सूरदास लाठी को पकड़ लो, हम तुमको बाहर निकाल देते हैं। तुम अंदर चला गया है, नीचे गिर गया है, मैं तुमको बाहर निकाल देता हूँ। सूरदास सोचे कि इतना नीचे में गिरा हो, इतना नीचे किसका हाथ आ सकता है? शायद मेरे प्रभु ही तो नहीं, दिनों पर दया करने वाले, उनको शायद दया आ गई, इसलिए शायद वही आए। सूरदास पकड़ लो लाठी। सूरदास पकड़ लिए, उसके बाद उसको बाहर खींच करके निकाल दिए। जब निकाल देते हैं उसके बाद रास्ता चलने लग जाते हैं, तो सूरदास वह लाठी को टटोलते टटोलते जाते हैं उसके तरफ कि कहीं उसको पकड़े, कैसा है मेरा प्रभु। एक बार प्रभु को पकड़े, प्रभु का हाथ कैसा है। हाँ, आंख से देख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन हाथ से छू सकता हूँ। जैसे गए, हाँ वैसे भगवान क्या करते हैं, तो वह छोड़ दिए, दूसरे छोर की तरफ चले गए। ऐसे करते करते एक बार झपट करके पकड़े हाथ में,
तो भगवान क्या कहते हैं, जबरदस्ती उसका हाथ मड़ोड़ करके छुड़ा करके भागने लग जाते हैं। सूरदास महाराज कहते हैं, हाथ ममोरे जात हो निर्बल जान के मोय, हृदय से जब जाओगे सबल सराबों तोय, हृदय से जब जाओगे सबल सराबों तोय। कहते हैं हाथ ममोड़े जात हो निर्बल जान के मोह, हमारे हाथ को जबरदस्ती छुड़ा करके जा रहे हो निर्बल समझ करके कि बलहीन है। हाँ, लेकिन अगर तुम में ताकत है, हिम्मत है, अगर तुम मर्द हो तो मेरे हृदय से निकल करके देखो, मैं देख लूंगा कि कितना तुम्हारे अंदर हिम्मत है। चुनौती देते हैं भगवान को, तुम हृदय से निकल करके देखो ना। हृदय में बसाए थे सूरदास महाराज, हृदय में बसा लिए थे प्रभु को, एक बार भी हृदय से बाहर निकलने के लिए नहीं देते थे। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, हाँ, अपने प्रभु से, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अवगुण चित न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। तुम्हारा नाम तो समदर्शी है, तुम सब में हो, कोई जगह तुमसे खाली नहीं है। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, अगर तुम चाहो तो पार कर सकते हो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पड़ो, यह दुविधा पारस नहीं जाने, यह दुविधा पारस नहीं जाने, कंचन करत खरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। कहते हैं हे प्रभु मेरे अंदर जो अवगुण है उसको अपने चित्त में मत धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पड़ो। एक लोहा है जो पूजा में लोग रखते हैं, हाँ, पूजा पाठ करते हैं। एक घर बधिक पड़ो, एक दूसरा लोहा है जो दूसरे का बलि देता है, काटता है। लेकिन यह दुविधा पारस नहीं जाने, इस दुविधा को पारस नहीं देखता है कि ये वध करने वाला है कि उपकार करने वाला है। एक डॉक्टर के पास में लोहा है तो किसी को चीर फाड़ करके रोगी को ठीक कर देता है, बीमारी ठीक कर देता है। और एक लोहा है कोई दुष्ट के पास में दूसरे का गर्दन उड़ा देता है। आतंकवादी के पास भी वही लोहा होता है, वह किसी को मार देता है। और किसी के पास में वह लोहा है डॉक्टर के पास, किसी को जीवन दान दे देता है। तो दोनों लोहा ही है। लेकिन ये दुविधा पारस नहीं देखता है कि ये अच्छा लोहा है कि खराब लोहा है, ये लोहा किसी का वध करने वाला है या ये किसी को बचाने वाला है। दुविधा नहीं देखता है। और जैसे ही सटाता है अपने में, वैसे ही उनको सोना कर देता है। कहते हैं इस तरह से, हाँ, संत महात्मा परमात्मा किसी के ऊपर भी ये दुविधा नहीं रखते हैं, चाहे अच्छा हो या खराब हो, ये सबको तारने का ही काम करते हैं। प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, हे प्रभु मेरे अवगुण को अपने चित्त में इसको धारण मत करो, धरो मत, मेरा उद्धार करो, कल्याण करो। इसलिए हम आपको भी चाहिए, उस परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। वह परमात्मा ही सबके रक्षक है।
वही सबका देख रेख करने वाले हैं। तो सत्संग करने से नीच आदमी भी उच्च हो जाते हैं, और जो सत्संग नहीं करते हैं तो उच्च से उच्च भी नीच हो जाते हैं। संगति सो सुख उपजय, कुसंगति सो दुख जोय। कहे कबीर कह जाइए, साधु संग जहां हो। जहां पर साधु की संगति होती है, सत्संग होता है, महापुरुषों का संग होता है, कहते ऐसे संगति में बैठो, ऐसे संगति में जाओ। ये संगति दुर्लभ है संसार में। सत्संगति दुर्लभ है संसारा, निमिष दंड भरी एक बहारा। सत्संगति संसार में बड़ा दुर्लभ है। थोड़ी देर के लिए भी ऐसे संगति मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे संगति को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। एक वृक्ष पर एक हंस बैठा था। उसी वृक्ष पर एक कौवा आ जाता है, वो भी बैठ जाता है। तो दोनों उस समय बैठे हुए थे। बैसाख जेठ की गर्मी थी, दोपहर का समय था। तब तक में एक उधर से व्याधा भी आ जाता है। व्याधा वो भी नीचे वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। थोड़ी देर के बाद कौवा ऊपर से विष्ठा कर देता है, पैखाना कर देता है। व्याधा के ऊपर पड़ा, झांक करके देखता है, कौवा तो छोटका पंछी में कौवा, वन में झौवा, जाति के लौवा, बड़े चालाक होते हैं। ये तीनों बड़े चालाक होते हैं। तो कौवा बड़ा चालाक, पैखाना कर दिया, छिप गया। व्याधा दिखता है तो कौवा दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन हंस दिखाई पड़ा। सफेद रंग का हंस दिखाई पड़ा। ओ, यही निष्ठा किया है। धनुष बाण था, निशाना किया, मारे सीधे लग गया हंस को। हंस वहां से तड़फड़ाते हुए नीचे गिरते हैं और कहते हैं, हंस थोड़ी देर की कुसंगति की तो मुझे इस जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है, लेकिन जो जीवन भर कुसंगति करते हैं उसका क्या हाल होगा। थोड़ी देर के लिए कौवा का साथ किया, अच्छे लोगों का साथ नहीं किया, बुरे का साथ किया, तो मुझे इस जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है। और जीवन भर जो कुसंगति करते हैं। हम लोग जब सुबह सुबह उठते हैं तो कहाँ जाते हैं? चौक पर, हटिया पर, बाजार पर चाय पीने के लिए। झूठ फूस का इधर से उधर बातचीत होता है, उसको बड़ा गौर से सुनते हैं, बड़ा प्रेम से सुनते हैं। कहीं सत्संग होता है तो बुखार लग जाता है सत्संग में जाने में। वहां पर खूब बढ़िया लगता है चुस्की लेने में, दूसरे की निंदा करने में, दूसरे का शिकायत करने में। उल्टा पुल्टा बात होता है तो वहां पर खूब आनंद लेते हैं, वहां पर खूब अच्छा लगता है। लेकिन जहां पर ईश्वर की चर्चा होती है, परमात्मा की चर्चा होती है, वहां पर काटने के लिए दौड़ता है, धरने के लिए दौड़ता है। अच्छा नहीं लगता है। अच्छी बात जल्दी हम आपको अच्छा नहीं लगता है, बुरी बात बहुत जल्दी अच्छा लगता है, खराब बात जल्दी अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा बात जल्दी अच्छा नहीं लगता है। माँ बाप बढ़िया बात कहते हैं तो लोगों को खट्टा लगता है। काटने के लिए दौड़ता है माँ बाप को, चुप रहो, बहुत बोलती है। अड़ोस पड़ोस के लोग जब उल्टा पुल्टा बात बोलेंगे तो कहेंगे, हाँ पड़ोसी बहुत बढ़िया है, आपको सिखाएंगे, हे बाप एना करे छो, तू एना कर, मैं एना करे छो, ओकरा ऐ ढंग से ठीक कर। पड़ोसी आपको उल्टा बात बोलेंगे, आपके दिमाग पर बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। लेकिन माँ बाप अगर सही आपको विचार देंगे, आपको लगेगा कि हर हमेशा हमारी माथा खाने लग जाता है। साधु महात्मा भी बढ़िया बात कहते हैं, आपको बड़ा खट्टा लगता है। राजनीति वाला बात, एक नेता आ जाए, जगह मिलेगा, जगह मिलता है यहाँ पर।
पूरा जाम हो जाता है। नेता का नाम सुनते ही पूरा रास्ता जाम, असाधु का नाम सुनते ही पूरा रास्ता एकदम क्लियर। जाइए जाइए बाबा जाइए, वही ना कदा जब फलना जगह, हाँ हाँ यह रास्ता जीते नेताजी के हाँ नेताजी रुको 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 रुको, कनिया बैठो बैठो कनिया चाय पी लियो। संसार किधर जा रहा है पता नहीं लगता है। मन बुराइयों का जड़ है, मन बुराई से ही बना है। बुरी बात अगर हाँ होता है तो मन बड़ा बलवान हो जाता है, मन बरसर हो जाता है कि हाँ हम भी कुछ हैं। आज जब सही बात होता है तब मन धीरे धीरे सोचता है कि हम तो कुछ हो नहीं है, हमारा कोई पावर नहीं है। ये पावर से जिसका होने लग जाता है, बढ़िया काम करने से हाँ अच्छी बात सुनने से मन शक्तिहीन होने लग जाता है, इसका पावर सीज होने लग जाता है। तभी सोचता है माने हम तो कुछ हो सत्संग में जाए छी कहाँ कुछ हो मिले छे, झूठो मतलब बैठे रहे पड़े छे। एक बहुत समयो बर्दावे छे, कामो धाम बर्दावे छे कि झूठो एमे लागल रहा। जे काम में हाँ 2 पैसा हुआ वो में नहीं लगना चाहिए। कबीर साहब कल के इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। कबीर साहब पढ़ा लिखा नहीं रहे, यहाँ लगा कह दिल इस सत्संग में लाभ बहुत है, बहुत लाभ है। तो बहुत लाभ है कि कहते हैं जगह मिलती है, ये एक द्वार पर जगह मिलती है, बहुत लाभ होती है। तो एकदम ठसा ठस लोग बनल रहती कहे थे कबीर साहब का इस सत्संग में लाभ बहुत है। चल तो सब बाबा आवे छे, कते दिन पर बाबा आए हीरापट्टी, कते दिन सत्संग होने भेले रे चले चलते जगह मिलती है नहीं मिलती नहीं, लेकिन नहीं 5 साल के बाद बाबा आते थे थोड़े भीड़ होता है। हाँ नेता अगर महीनों दिन पर आब जाए, नेताजी आबो 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 बस बस बस, हे फलना हे चिल्ला हे देख हाँ कंडा चाय बना, कंडा ई कर कंडा वो कर। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोर, जगत सबे न काल को कुछ सांझ कुछ भोर। झूठे सुख को यह मन सुख कह रहा है। जहां पर कुछ मिलने वाला नहीं है वहीं पर सोचता है कि मिलेगा, और जहां सब कुछ मिलने वाला है वहां पर लगता है कुछ नहीं मिलेगा। रात में हम सो जाते हैं, कुछ मिलता है सोने से कि रात को सुते छी कुछ मिले टका पैसा है, सुते में टका मिले सुते में जो टका मिलती है तो सब को दिन रात सुतले रहते हैं। बोलिए श्री सदगुरु कटा समझल जाए। सुते छिए कुछो नहीं मिले छे, लेकिन तब सुते छी क्या, सुते छी क्या कुछो मिले छे, कुछो मिले छे सुते में ત્યાં लगे सुते छी। कुछ नहीं मिलती है तो नहीं सुतिए, की मिले छे सुख शांति है। सुतने से एकदम अमन चैन में चल जाए, सब चीज भूल जाए, कतो कुछ भी ख्याल नहीं रहे छे, मन में बड़ा एक अजीब शांति बुझावे छे। जब जागे छिए तब पता लगे छे हम बड़ा आराम से सुतलिए। अगर जब ऐसे सुख नहीं मिलती है तो बच्चा जे 8 बजे 9 बजे दिन तक सुतल रहे छे, रे उठने रे बड़े बोले छे चुप रहो, सुते में निकला एकदम राजा उड़ के कमल उड़ के एकदम आराम से सुतल रहे छे। एक जगह हमें कहलिए कैसे हाँ कंटा बचवा के जगह नहीं लियो, नहीं बाबा रात के सुतले अखनी नहीं जगह लियो बाबा सुते दियो। किया सुख बुझावे छे, कोनो सुख बुझावे छे चाहे जाने नहीं छे, लेकिन अनजाने में सुख बुझावे छे, त्या लेके नींद के पसंद करे छे, नहीं तो कहिया ने नींद के छोड़ देने रहती है। महात्मा गांधी जी छे ने, तो महात्मा गांधी जी छे से मतलब वकालत करे,
आप फिर समय समय पर ध्यानो करे एकांत में, समय समय पर स्तुतियों करे। स्तुति रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ओकरे मतलब स्तुति कैल छे। हाँ, भगवान के स्तुति करे रहे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। एकांत में बैठ कर ध्यानो करे रहे महात्मा गांधी। ओकर साथी जी एकटा वकील रहे, कहे गांधी जी अहाँ बहुत समय का बर्बाद करे छी। की यौ, अरे अहाँ जे एते देर तक घंटों बैठल रहे छे एकांत में, वैसे की मिलत? वकालत करबो त टको मिलत। अहाँ जे स्तुति करे छी ओहो में कते देर लागे, बेकारी यहाँ ई सब समय बर्बाद करे छी। इतना देर वकालत करबो त यहाँ ढेर पैसा कमा लेबे। महात्मा गांधी कहलकै यहाँ जे छे ना भोजन करे छी ओहो में समय लागे, आइ दिन से भोजन छोड़ दियो। ओकर साथी कहलकै ई कहीं भए सकैए? महात्मा गांधी कहलकै स्नानो करे में आधा घंटा लागे छे, आइ दिन से स्नान करने छोड़ दियो, ओहो से यहाँ ढेरी पैसा कमाए। कहलकै नहीं, स्नान नहीं करबे तो शरीर स्वच्छ नहीं रहता है। कहलकै लेट्रिन पेशाब जाए में भी टाइम लागे छे, आइ दिन से हम लेट्रिन पेशाब जाने छोड़ दियो, ढेर पैसा कमेबे। कहलकै ना, ई कहीं भए सकैए? लेट्रिन पेशाब नहीं जेबे तो शरीर गड़बड़ रहे, रोगी रहे। महात्मा गांधी जी रात के जो 5-6 घंटा सुते छिए, ओहो में यहाँ के बहुत समय बर्बाद है। एक रात के सुतबो नहीं करियो, हाँ यहाँ ढेर पैसा कमा लेबे। तो वकील कहे छे तब तो हम पागले भए गेलिए, रात के नहीं सुतबे पागले भए जेबे। महात्मा गांधी कहलकै जैसे खाना अनिवार्य है, शौच जाना अनिवार्य है, स्नान करना अनिवार्य है, नींद लेना अनिवार्य है, इसी तरह से परमात्मा का ध्यान भी अनिवार्य है। सत्संग ध्यान भी अनिवार्य है। लेकिन हमरा सब ऐसे अनिवार्य समझ ले छिए कि खेनाइ अनिवार्य है, खाना अनिवार्य है, शौचालय जाना अनिवार्य है, स्नान करना अनिवार्य है, ऐसे का अनिवार्य समझ लीजिए। लेकिन परमात्मा की भक्ति भी अनिवार्य है। ए बात का बिल्कुल कैंसिल क्या दीजिए कि दिन रात सत्संग में लागल रहे पेट भर देते हो फलना है, सत्संगे में लागल रहे पेट भर देते है। कौन सी करला से तोहर पेट भर देता? सत्संग करला से पेट नहीं भरता तो कौन सी करला से पेट भरता? चुगली करला से, नेताजी के पास बैठला से, लंबा चौड़ा भाषण सुनला से पेट भर देता? आप पेट भरने के लिए संसार में जो मेहनत करते हैं वह शरीर के लिए, पेट के लिए करते हैं। लेकिन मन का भी तो खुराक है, मन का भी तो भोजन है। मन का भोजन क्या देते हैं? यही एक दूसरे की निंदा, शिकायत, चुगली, यही है मन का भोजन। आत्मा को भोजन क्या देते हैं? आत्मा तो आपका सब दिन भूखले रह जाता है। आत्मा को कभी आप भोजन कराते हैं? आत्मा कभी आपका तृप्त होता है? सब दिन आत्मा अतृप्त ही रहता है। अतृप्त होकर के शरीर छोड़ देते हैं, यहाँ से जाते हैं तो अतृप्त होकर के भी नरक में जाते हैं, दुख में जाते हैं, कष्ट में जाते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं तृप्त हो जाओ इसी शरीर में रह करके, इसी संसार में रह करके तुम तृप्त हो सकते हो। इस शरीर संसार में रह करके हम कैसे तृप्त होंगे? ध्यान के द्वारा आप ध्यान कीजिएगा, आत्मा बिल्कुल तृप्त हो जाएगा। आत्मा का सब भूख मिट जाएगा ध्यान के द्वारा। मन का भूख बिल्कुल मिट जाएगा सत्संग के द्वारा। अगर सत्संग आप बराबर करते रहे तो मन भूखा नहीं रहेगा, दूसरे का निंदा शिकायत करने का इसको मौके नहीं मिलेगा। बढ़िया काम दे दीजिएगा तो खराब काम कैसे ही करेगा? अच्छा काम देते रहिए, सुंदर काम देते रहिए तो खराब काम आपने इसका छूट जाएगा। ये इसको नहीं कोनो काम दीजिएगा तो मारियन देगा आपको। एक सेठ जी के पास बहुत काम था, सेठ जी बहुत परेशान थे। सेठ जी जा रहे थे रास्ते से, बड़े उदास चेहरा लेकर के, उधर से महात्मा आ रहे थे, देखे सेठ जी को उदास, कहते सेठ जी बड़ा उदास लग रहे हैं, क्या बात है? बोले कि मेरे पास बहुत काम है, काम कभी ओवरवेल करता है। बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको एक भूत देता हूँ, वो भूत को जो काम बताइएगा झट कर डालेंगे, लेकिन याद रहे काम नहीं दीजिएगा तो ये आप ही को मोक करके मार देंगे। हाँ,
मारिए देंगे, इसलिए सावधान। बोलेगे ये तो कितनों काम करेगा, कभी हमारा काम और आने वाला है नहीं। बोले कि फिर भी अगर काम और आ जाएगा तो आप याद कीजिएगा, तो हम तरीका बता देंगे भूत से बचने के लिए। बोले कोई बात नहीं। सेठ जी बोले जब फलाना काम करके आओ, हाँ 20 बीघा खेत है फलना बाद में जोत करके आओ। बोले कि 20 बीघा खेत जोतने में हाँ क्या दिन लग जाएगा। भुतवा आ गया और 2-4 घंटा उधर से जो खोड़ करके एकदम आ गया। बोले कि दूसरा काम दो। बोले कि उधर जाओ, हाँ ये काम करो। जो भी काम करते, दिनों का काम घंटों में और घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंड में करके आ जाते थे, तुरंत मांगने लग जाते थे काम दो। धीरे धीरे जब सब काम इसका और आ गया, एक ही काम बचा और उसको भी भेज दिए। अब सोचे अब जो आएंगे वे काम मांगेंगे, नहीं दूंगा वो हम ही को मार देंगे गला मुख करके। अब महात्मा को याद किए, महात्मा जी हमारी रक्षा कीजिए, अब तो मैं संकट में पड़ गया, अब हमारी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। महात्मा जी प्रकट हुए, बोले कि क्या बात है। बोले कि ऐसी ऐसी बात है, अब मेरे पास काम ही नहीं है, अगर नहीं दूंगा उसको काम भूत को, वे तो हमको मार ही देंगे। महात्मा जी कहते कोई बात नहीं, जब भूतवा आए तुमसे काम मांगे तो तुम कहना एक बांस काट करके लाओ, बांस काट कर ले आएंगे, सीधा जंगल में गाड़ देंगे, और जब कोई काम होगा तो उसको काम करा लेना। उसके बाद कहना इसी बांस पर चढ़ो उतरो, यही तुम्हारा काम है। वही किए, भूतवा आया, बोले कि काम लीजिए। बोले कि एक बांस काट करके लाओ, बांस काट करके लाओ, छील दो इसको, छील दिए, सीधा जमीन में गाड़ दो, सीधा जमीन में गाड़ दिए। बोले कि अब इसी पर चढ़ो उतरो, जब दूसरा काम नहीं देंगे तब तक इसी पर चढ़ो उतरो। जब कोई काम हो तो काम करा लेना, उसके बाद उसी पर चढ़ो उतरो। बस वही बात है, हम आपके पास भी यही मन रूपी भूत है, इसको काम नहीं दीजिएगा तो ये आप ही को मार डालेंगे। मतलब आपको किधर लेकर के चले जाएंगे, किस गड्ढा में गिरा देंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए चढ़ो उतरो। तो चढ़ने उतरने वाला कौन काम है? दृष्टियों की क्रिया। मानस जप, मानस ध्यान के बाद जो दृष्टियों की क्रिया है वही है गड़ा हुआ बांस, हाँ जिसका सूरत अंदर में गड़ जाता है, स्थिर हो जाता है। हाँ तो उसको तो फिर कहना क्या है, परमात्मा एकदम झकाझक नजर आता है। कभी प्रकाश के रूप में, कभी शब्द के रूप में परमात्मा आते हैं। परमात्मा के यही दोनों हाथ है, बायां हाथ है प्रकाश, दाहिना हाथ है शब्द। यही दोनों हाथ से परमात्मा अपने गोद में बुला रहे हैं, लेकिन हम लोग उधर जाना नहीं चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अभी हमारा बेटा छोट है, अभी थोड़ा पालन पोषण कर लेते, उसके बाद तो बस सत्संग ध्यान में रमन रहेंगे। ये सब एक लात है, मन का एक लात है, संसार से, संसार में रहने का, हाँ परमात्मा से बचने का एक लात है। इसलिए महापुरुष कहते हैं आप संत सदगुरु के चरण शरण में आइए, उनके चरण शरण में जाकर के ही हम आपका जीवन निहाल हो सकता है। इधर संसार में कोई ऐसा जगह नहीं है जो सुरक्षित है और कल्याणप्रद है। संसार में कोई ऐसा जगह नहीं है, लेकिन अंदर में, आपके भीतर में, हमारे भीतर में वह जगह है जिस जगह पर हम आप जा करके परमात्मा, हाँ परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, परमात्मा की तरफ जा सकते हैं, परमात्मा के गोद में बैठ सकते हैं। वह भीतर में जगह है, बाहर में कहीं जगह नहीं है। इसलिए अंदर चलिए, भीतर चलिएगा, बहुत चैन मिलेगा। जैसे हम नींद में भीतर जाते हैं तो बड़ा चैन मालूम पड़ता है, बहुत सुख मालूम पड़ता है। ऐसे ही आप अपने भीतर में जाएंगे, हाँ तो वहां भी बड़ा चैन वाला जगह है, बहुत शांति मिलती है। अगर शांति नहीं मिलती तो लोग ध्यान क्यों करते, परमात्मा की तरफ क्यों जाते, क्यों राजपाट छोड़ देते, क्यों धन दौलत छोड़ करके परमात्मा के भक्ति में दिन रात रम जाते? इसका मतलब है कि अंदर में बहुत सुख है, बड़ा आनंद का खजाना है। लेकिन अंदर चलिएगा तब पता लगेगा। अंदर चलने के लिए यह सत्संग है। आइए एक सूरदास जी महाराज का यह भजन सुनते हैं। बोलिए श्री सदगुरु।